हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी पुर्तगाल में आना चाहिए कि नहीं? इमिग्रेशन बंद होने के बाद यहाँ पे जॉब्स, अकोमोडेशन के, घर के, रूम के क्या हालात वाक़यात हैं। और बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ अभी भी पुर्तगाल में आना चाहती हैं क्योंकि उनको होप है कि इमिग्रेशन बंद हो जाएगी तो हम अपने बच्चों के साथ पुर्तगाल में मूव होना चाहते हैं। तो सलमान, हमें क्या करना चाहिए? और दुबई, सऊदीया वाले मोस्टली वो बहुत परेशान हैं क्योंकि वहाँ पे वो पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो यूरोप में आना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि एटलीस्ट हमें यूरोप में, स्पेन में, पुर्तगाल में किसी तरह से हमें रेजिडेंसी मिल जाए और हमें कोई नेशनैलिटी का कोई हमारा प्रोग्राम बन जाए। तो एनीवे एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप मैसेज करते हैं तो हाय हेलो के साथ अपना क्वेश्चन भी पूछा करें। और आजकल मैं एक आध मैसेज ही अलाउ कर दूँ क्योंकि मुझे यार सबको रिप्लाईज देना होता है। एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के इस क्वेश्चन की बहुत ही ज़्यादा कदर करता हूँ। ऑब्वियसली आपके माइंड में अलग अलग चीज़ें आती हैं कि यार हम चले जाएंगे, अभी इमिग्रेशन भी बंद है तो क्या होगा, हम सर्वाइव कर लेंगे या नहीं, और क्या हालातों, वाक़यात और कौन सी मुश्किलात आपको फेस करना पड़ सकती हैं। तो देखें, पहले मैं फैमिली वालों को बताता हूँ और सिंगल बंदे का छरों का मैं बाद में बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं पुर्तगाल में, ऑब्वियसली आप हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अभी इमिग्रेशन ओपन होने में कुछ महीने लग जाएंगे। ओके, आपने आना है तो आपने अपने साथ अपना बैकअप लेके आना है, अपने साथ अपना खर्चा लेके आना है। और अगर आप के पास कोई रुपए पैसे की टेंशन नहीं है, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो अगर आपकी प्रोफाइल मेरे जैसी है तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करता। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप पुर्तगाल में प्लीज़ अभी ना आएँ क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन भी बंद है। तो आप यहाँ पे आएंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे आजकल आपको इमिग्रेशन बंद होने के बाद रूम्स वगैरह आसानी से मिल रहा है। आजकल आप आइडियालिस्ता में ये वो जो सी भी ऐप्स हैं, फेसबुक हो गया, और बहुत ज़्यादा लोग व्हाट्सएप ग्रुपों में भी मैसेज करते हैं कि हाँ भाई हमारे रूम में 2 बंदों की जगह खाली है, हमें बेड स्पेस के लिए बंदा चाहिए। और आपको पर्सनल रूम भी मिल जा रहे हैं आजकल क्योंकि अकोमोडेशन का मसला ख़त्म हो गया। क्योंकि जो ही इमिग्रेशन बंद हुई तो यहाँ पे अकोमोडेशन पे तो ज़रूर फ़र्क पड़ा है। लोगों को पूरे पुर्तगाल में आसानी से मिलना लग गई है। आपको पर्सनल रूम भी चाहिए तो वो भी मिल जाता है, लेकिन रेंट्स तो फिलहाल उतने ही है, ठीक है। रेंट्स पे फिलहाल इतनी खास कोई कमी देखने में नहीं आई, लेकिन रूम्स की परेशानी आपकी मसला खत्म हो गया। और फैमिली वालों को मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आपने रहना ही है यहाँ पे तो कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लें, क्योंकि जॉब्स के हालात फिलहाल यहाँ पे बहुत ही बुरे हैं। फिलहाल तो अच्छे नहीं हुए क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी है। तो आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लें जिससे आप लोगों का कोई इनकम जनरेट हो और बाद में अपने साथ साथ आप जॉब भी तलाश करते रहें। और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो यार आप दोनों मिलके मेहनत करेंगे तो ही आप सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप समझे ना हाँ भाई हमारी वाइफ काम ना करे और मैं ही काम करूं, तो आप सर्वाइव पुर्तगाल में तो कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके हाथ बांध लेते हैं और कह देते हैं भाई पुर्तगाल हमसे 12 कंट्री है। क्योंकि जनाब जिसने पुर्तगाल में सर्वाइव कर दिया वो पूरी दुनिया में कामयाब है। क्योंकि पुर्तगाल की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप यहाँ पे आके रहें, लेकिन अगर नहीं है तो आप जहाँ पे भी हैं ना, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदीया, कतर, ओमान, तो आप वहीं पे रहें। जब इमिग्रेशन ओपन होगी तो आप यहाँ पे आ जाइएगा। और याद रखिएगा आर्टिकल 88 और 89 ही बंद हुए हैं, बाकी आर्टिकल 92 हो गया, आर्टिकल 122, मतलब कि फैमिली के ऊपर भी आप ले सकते हैं। अगर आपके बच्चों की एज 12 से ऊपर है, 18 से नीचे है, तो आप ये वाले आर्टिकल में फ़िलहाल जा सकते हैं जो फैमिली वाले लोग हैं। और यहाँ पे अगर आपका स्टडी वीज़ा लगता है या जॉब सीकर लगता है फिर भी आप अपना रेजिडेंस कार्ड अवेल कर सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं पुर्तगाल की परेशानियों का बता दूं जो लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये फैमिली का हो गया। अगर आपको लिस्बन में अपने लिए कोई रूम चाहिए तो आपको 400 से 500 में मिल जाता है, लेकिन अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो आपका खर्चा ठीक ठाक ही हो जाता है। तकरीबन आपको फिर तो एक T0 अपार्टमेंट लेना होगा जो कि आपको थोड़ा महंगा मिल सकता है। और अभी मैं आता हूँ सिंगल लोगों के ऊपर, क्योंकि हमारे सिंगल लोग जो अपने छरे भाई हैं, जिन्होंने कह सकते हो कि हाँ भाई जिन्होंने कोई टेंशन नहीं है और उन्होंने पुर्तगाल में आना है, क्योंकि बेचारे जर्मन, फ्रांस में भी अभी बैठे हुए हैं। तो जनाब देखें, आप यहाँ पे आएँ ज़रूर। पुर्तगाल की इमिग्रेशन ओपन होने में अभी ठीक ठाक महीने लगेंगे। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, आप पैसे 6 से और बना लो। आप थोड़ी सी जहाँ पे भी हो आप थोड़ी सी इनकम और जनरेट कर लो, क्योंकि अगर आपने पुर्तगाल में आना है तो आपको पैसों की बहुत ज़रूरत होती है।
क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन तो आजकल मिल रही है, लेकिन जॉब मिलना आपके ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर। और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो क्या ही बात है। लेकिन यहाँ पे कुछ परेशानियां हैं जो फैमिली लोगों को भी जानना ज़रूरी है और सिंगल लोगों को भी। यहाँ पे जनाब आजकल आपका निफ्ट नंबर पहले बनता है, लेकिन सोशल नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर जिसको बोलते हैं, तो आजकल पुर्तगाल ने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें टाइट करना स्टार्ट कर दी हैं। तो अगर आपने अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर निकलवाना होता है तो आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और ऐसे 5-7 साल पहले हुआ करता था कि अगर आपको अपना सोशल नंबर निकलवाना होता है जिसके ऊपर आपका टैक्स जाता है तो आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो अभी इन्होंने फिर से यही कानून लागू कर दिया है, तो लोगों को और आप लोगों को ये सारी परेशानियों का फेस करना पड़ सकता है अगर आपने पुर्तगाल में आने का प्लान बनाया है। और अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो मोस्ट वेलकम, आप पुर्तगाल में अभी के अभी आ सकते हैं। अगर आपकी हाईली स्किल है, आपने जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है, मैंने इसके ऊपर कल परसों कुछ दिन पहले ही वीडियो डाली, आप चाहें तो वो देख भी सकते हैं, आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उस आर्टिकल में भी, उस वीज़ा में भी आपको जनाब आपका रेजिडेंस कार्ड अभी भी मिल सकता है। सिर्फ आर्टिकल 88 और 89 ही बंद हुए, मैं बार बार कह रहा हूँ। मतलब कि ये जॉब सीकर हो गया, D2, D7, ये इस कैटेगरी के वीज़े पे आप ट्राई करें तो अभी भी आपको जनाब आपके पेपर्स मिल सकते हैं। पुर्तगाल में जॉब्स के हालात अभी भी बहुत ही ज़्यादा अजीब से और बुरे हैं, लेकिन नए लोग तो आ नहीं रहे। तो हो सकता है कि कुछ महीनों बाद पुर्तगाल में जॉब के हालात अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है। पुर्तगाल में नए रेस्टोरेंट बनते रहें, नया काम आता है, नए कंस्ट्रक्शन, नई बिल्डिंग्स बनती हैं, तो कुछ ना कुछ नया आता रहता है। जब नए लोग ही नहीं आएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्टेज तो देखने में ज़रूर मिलेगी। तो हो सकता है कि बाद में लोगों को जॉब मिलने के चांसेस थोड़े से ठीक हो जाए। लोगों को जॉब मिल जाती है उन लोगों को जो लोग कोशिश करते हैं, जो हर दरवाज़ा जाके खटखटाते हैं कि हाँ भाई ठक 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 हमें जॉब चाहिए। जो लोग घर में बैठे रहते हैं, ऐसे में मोबाइल देखते रहते हैं, ऐसे करके मियाँ खलीफा देखते रहते हैं, तो उनको जॉब कभी भी नहीं मिलनी। तो आसान लफ्ज़ों में यही है कि भाई अगर आपने पुर्तगाल में आना है और आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो अभी फ़िलहाल ना आए, आना है तो आप जो मैंने वीज़े आपको बताए आप उन वीज़े के ऊपर आएँ, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और ये हकीकत है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आएंगे ना तो बाद में आपको इन हकीकत का पता चलता है तो आप कहते हो यार ये चीज़ तो यार मुझे किसी ने बताई ही नहीं थी। तो इस वजह से इन सारी हकीकत का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको हकीकत पता होती है ना तो फिर आप कोई भी इम्तिहान पास कर लेते हो। ज़िंदगी को हमेशा मुस्कुरा के जियो, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि ये कितनी बाकी रह गई है। परेशानियां तो जनाब जब तक हमने रहना है और पुर्तगाल में आपने रहना है तो ये साथ साथ ही चलती हैं, लेकिन आपको इनके साथ लड़ने का आपके अंदर हौसला होना चाहिए। तो आप कोई भी कितना भी फासला हो आप तय कर लोगे। बाकी होप कि मैंने आपको एक एक चीज़ गाइड कर दी है। मुझे दुआओं में याद रखें। ऐसे ही आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मेरा अगला टॉपिक कौन सा हो, कोशिश करूँगा उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। बाकी आई लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।